36 I और Hi Divya. Hi Divya. स्कोर क्या हो रहा है? Alright. Recording. क्या खबर? All good. आज का weather is so good in Kolkata ना? Yeah, I'm sitting beside the veranda only. Yes. ऐसे में you just feel like lying down, you know? Yeah. आप बताओ. Rest. अरे put on the videos, interaction time. फिर लेट जाना. All good. All good, Preeti. Yes, all good. Okay, so you all did yesterday's practice, reading your dream list on 2 occasions minimum. Hello Payal ji. Hi, Alka ji. We've been practicing every day. Yes. Practice. Jai Jinendra Payal ji. Jai Jinendra, Chaya ji. Yes. Good afternoon, Payal ji and everyone. Afternoon, Bela ji. Bela ji and Priyanka are the first जो हमेशा login करके रहते हैं ना. I see them quite early. Looking forward for your classes. Thank you so much. So it shows the dedication and the liking and being receptive, most important. जब तक नमस्ते। अंदर से वो receptive नहीं होगा. Hi. Hi रेनू जी. Hi. Namaste, everyone. Everyone, Jai Jinendra. Renu Yes. ji. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Pallavi ji. Amsha. See, अगर बाकी सब भी now we are towards the end. Today is our day 23. So I would say 6 days more. 5 days में chapter done, then one last day in the end. So अब तो videos on करो. Half of us, I think, don't know so many of the people in the session. You know, it's time to interact, time to एक अलग सा bonding नहीं हो गया रोज देखने से. You miss certain people like Renu ji when I think she was not there, तो miss करते हैं. Yeah. Isn't it? So true. मैं भी आप लोग सबको हम मिस लोग तो करता बोले हूँ. रेनू जी क्वेश्चंस इतना पूछती है तो हम लोग को भी हो जाता है ना कि हाँ ये होना चाहिए, ये ऐसे होना Yes. चाहिए. वैसा तो enthusiasm है. True, very true. मैं 60 प्लस हूँ ना, इसलिए थोड़ा समझ में कम आता है तो ज्यादा पूछती हूँ. नहीं आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है. आपको एक्सपीरियंस ज्यादा है ना तो इसलिए आप सब क्वेश्चंस आगे का पीछे का ज्यादा पोस्टमार्टम करते हो इसलिए ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं. इंटेलिजेंट लोग ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं. Oh, thank you, thank you. Exactly. Thank you And for the compliment. age क्वांटी बोलिएगा ही मत. It's just a number. So many questions which you ask, हम लोग के पास भी ऐसे से आप लोग के पास आंसर्स है जो हम लोग के पास भी नहीं है. You know, आपके जो experiences हैं वो तो हम लोग सीखेंगे उससे. So we all have something to learn from each other. ऐसा कुछ नहीं है कोई 2-3 बार सेशन करके एकदम पंडित हो गया. Nothing of that. गंगावती जी से बहुत कुछ सीख रही हूँ. रेणु जी से, रमा जी से, छाया जी से. Oh my God, mind blown. हम लोग सीख रहे हैं. सबके अपने अपने क्वालिटीज होते हैं नहीं. Yes. तो ये क्लास तो कंटिन्यू रखनी पड़ेगी. नहीं, सबको बहुत मिस करेंगे हमको. पायल जी सबसे पावर क्लास शुरू करिए. नहीं पायल जी को हम लोग 1-2 दिन की छुट्टी दे देंगे, वापस कंटिन्यू उनको ही करना है. हाँ पायल जी प्लीज पावर क्लास शुरू करिए ना. क्योंकि ये क्लास खत्म होने के बाद हम लोग एकदम वेला हो जाएंगे. फिर लगेगा ये क्या करना है अब. नो नथिंग टू बी वेला. मतलब मैं बोलूंगी एक स्ट्रक्चर बना लो. कीप दिस 3 to 4 में सेशन अटेंड कर रहे थे तो वो मैंने पहले भी बोला है. अब नाउ 3 to 4 में स्ट्रक्चर बना लो कि कितने प्रैक्टिसेस जो करने हैं. मेक इट अ पॉइंट टू डू इट एट दिस आवर. तो वो लगेगा उस टाइम पे. आप तो फिर आप 10 मिनट आओ जैसे टीचर आती है. दैट वी कैन डू कि हम लोग खाली ये पूछने के लिए आ जाना होमवर्क किया क्या नहीं. सब फिर तो हम लोग आपस में डिस्कस कर ही लेंगे. तो क्या हम सुमन जी लोग को मिस नहीं करेंगे. वैसे अटेंडेंस बहुत कम रहेगा. जो इसको करना होगा ना वो अपने आप आ जाएगा. इट इज लाइक मैजिक बुक. जिसको एक बार पकड़ लिया तो वो जल्दी से छूटेगा नहीं. तो इसलिए आपको बोल रहे वापस कंटिन्यू करो.
राइट लेकिन अगर बीच में गैप दे दिए ना तो वो छुट्टा ही चला जाएगा. दिस इज लाइक Don't give the gap, start immediately. Yes, start practicing like जितना मैं आज यही We all are ready to continue again from the Yeah, next start immediately. immediately. One day तो का अच्छा स्टैंड सबने लिया है एंड इट्स गुड. यू नो ये सबके हम लोग के लिए तो अच्छे के लिए, nobody else. And you know Yes. people around us. Better to continue. नमस्ते कला जी. आप muted हो, can't hear you. Payal ji, we can't start power class now. We After this? can, but the thing is कि जब तक ये सारे प्रैक्टिस मैजिक बुक के अच्छे से नहीं करे ना, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो ना, तो पावर इज लाइक मोर डेप्थ. इट हैज मोर डेप्थ. क्लियर नहीं होगा, ऐसे लगेगा ये कहाँ जा रहा है. हाँ. पहले इसको पूरा, जैसे अभी कितने प्रैक्टिसेस हो सकते हैं. अभी जैसे कल आई वाज लाइक अमेज्ड कि अभी तक तो हम लोग ब्लेसिंग्स का कैसे लिखना है, ड्रीम्स कैसे लिखना है, यू नो वो ही क्लियर नहीं है. तो दिस विल लाइक लेट अस उसको पूरा अच्छे से प्रैक्टिस कर ले व्हाट इट इज ऑल अबाउट. वो तो फिर ऑल एक अलग वर्ल्ड, क्योंकि डेप्थ है इसका. पावर इज इक्वल टू लव, लाइक मैजिक इज इक्वल टू ग्रेटिट्यूड. इट इज ऑल अबाउट लव, गिविंग लव टू पीपल अराउंड यू. हर चीज में मतलब जो मैजिक ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, उससे लव से हम लोग उसमें कैसे और पावर ला सकते हैं. इट इज ऑल अबाउट इट. वो थोड़ा और फिलोसफिकल है, थोड़ा और कैसे बोलूं, इन डेप्थ है. प्रियंका एंड ऑल हैव डन, उन लोग को भी समझ में आएगा. यू लाइक पावर प्रियंका? विनीता जी ने भी शायद पावर किया है ना? हाँ, मैंने किया सुबह वाले में यस. मैम के साथ. पर पावर क्लास ना बहुत अच्छा है. अपने आप को चेंज करने का तरीका उसमें बहुत अच्छे से, जैसे एग्जांपल मैम जो देती है ना, बहुत अच्छा देती है. वो है, लेकिन बहुत इन डेप्थ है. जब तक मैजिक क्या है, अभी स्टार्टिंग स्टेज है. वी डोंट नो दिस वेल, तो उसको समझने में थोड़ा और मतलब बहुत डीपली सोचना होगा. वी कैन डू लाइक हम लोग को एक बार मैजिक के बाद ही पावर भी किए थे. तो लेकिन इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्रैक्टिस दिस, बिकॉज बैठे बैठे मैजिक वैजिक ऐसे नहीं होगा कि पढ़ लिए या एक दो बार कर लिए तो भी नहीं होगा. यू नो हम लोग के पास के और बहुत कर्मा है जिसको बोलते हैं ना, उसको अभी पूरा ही नहीं किया हम. इफ नथिंग इज हैपनिंग, नो मैजिक इज हैपनिंग इन आवर लाइफ, का मतलब अभी भी हम लोग ग्रेटिट्यूड में लैक कर रहे हैं. दैट इज व्हाई वी आर नॉट सीइंग द रिजल्ट. और जो बहुत प्रैक्टिस कर लिए हैं, दे विल सी द रिजल्ट. मतलब अपने आप सामने दिखता जाएगा. So it is that, like, be it in relationship, be it in health. पहले एक चीज शेयर करती हूँ कि 3-4 डेज बैक ना मुझे यूरिन में प्रॉब्लम था. थोड़ी रेडिश यूरिन हो रही थी मुझे. अब खाली हेल्थ ब्रेकडाउन. अब से हम लोग कोई भी डिजीज का सब तो अब आपको हेल्थ ब्रेकडाउन था. तो मैंने इतना ग्रेटिट्यूड दिया ना कि मैंने संडे को टेस्ट तो सारा चीज का दे दिया. उसमें उस दिन हम लोग ने मैजिक मैग्निफिसेंट वाला क्लास भी किया, तो उसमें भी मैंने लिख दिया सारा कि मेरे रिपोर्ट सारे बहुत अच्छे आ रहे हैं. और लेकिन मेरा वो मंडे मॉर्निंग से ही एकदम ठीक हो गया अपने आप. यस, गुड, वंडरफुल. सिर्फ ग्रेटिट्यूड लिखा मैंने बहुत अपनी हेल्थ को. एब्सोल्युटली, पीपल वर्क करते हैं. यू नो दिस मेक्स आवर बिलीफ सो स्ट्रांग. कोई मेडिसिन भी नहीं लेना पड़ा. एब्सोल्युटली. क्यों लेंगे हम लोग? तो भी आएंगी मेरी. हाँ, ग्रेटिट्यूड इटसेल्फ एक मेडिसिन है, प्रोवाइडेड हम लोग उसको कितने अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं. और हम लोग की बॉडी में खुद ही कितना हम लोग पढ़े हैं ना, हीलिंग पावर है, बट हम लोग उसको वैल्यू ही नहीं करते हैं. कैन डू. और कल का प्रैक्टिस एंड एनी क्वेरी, एनी शेयरिंग, कोई शेयरिंग. कितने जन के ड्रीम्स पूरे हुए हैं? आई नो ऑफ वन. कला जी ने एक बार शेयर किया है. छाया जी का हुआ है, राइट? एंड रेणु जी, यू वांट टू शेयर? कहाँ गई? यस, आई नॉट. You know, you will create more of such circumstances. You must do it on your own. I would not like to share. आपको खुद को करना है तो it's your take. आप muted हो. के लिए क्या लिखना चाहिए? किसके लिए? कोई यदि ड्रीम पूरा हो जाता है तो उसके लिए क्या लिखना चाहिए? उसके लिए लिखना कुछ नहीं. उसको आप जो ड्रीम पूरे हुए हैं उसमें जो जो पीपल इन्वॉल्व थे उन सबको ग्रेटिट्यूड देना है.
और उसके काट के उसकी जगह एक नया ड्रीम आप ऐड कर सकते हैं अपने लिस्ट में। आवाज चली गई। अभी आ रही है, उस समय आप नहीं, मेरी आवाज चली गई, आपकी सुनाई नहीं दे रही है, वो फोन आने की वजह से। आई डोंट नो, काट के फिर से लगा लो। आई एम नॉट टेक सेवी, समवन हेल्प आंटी, आई डोंट नो हाउ टू डू इट। No, you can like disconnect and again join. अच्छा, she can't hear us actually. Okay. है तो unmuted ही। she's rejoining it. Yeah. तो और किसके किसके विशेस या कोई ड्रीम पूरे हुए हैं? और सोचिए अभी जिनके स्टार्टिंग में ही हो गए हैं, तो मतलब दे कैन तो कितना ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हैं, यू नो, बाय गिविंग अ लिटिल मोर एफर्ट एंड प्रैक्टिसिंग। यस कला जी, यू कैन। हाँ, तो हम लोग अब सभी प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स गेट दैट एनर्जी इन अस, यू नो, वो विश, वो रिसेप्टिव नेचर आना चाहिए, इट विल हैपन। वो बिलीफ चेंज करना है हम लोग को, थोड़ा सा ऑल्टर करना है कि ये मैजिक वैजिक होता ही नहीं था, उससे ये है कि इट डज हैपन। और अब तो कितने शेयरिंग्स के बाद हम लोग को श्योर हो जाना चाहिए कि ये होता है। नहीं तो अब से जो भी कोई कंप्लेन करेगा ना, अभी इनिशियली बहुत निकलेगा। So remember to write 10 gratitude, 1 complaint, 10 gratitude, 2 complaint, how many? 20. Before complaining, make it a point, what am I doing? अपने बच्चे के लिए भी, जैसे अभी ग्रुप में मैंने स्टार्टिंग में इतना नहीं टोकना किया, लेकिन अब टुवर्ड्स द एंड अब हम लोग को अपना लैंग्वेज डिक्शनरी करना है। हाँ जी छाया जी। नहीं, अब घर में रहते तो नौकर कभी गलती करता तो बोलना ही पड़ता है, तो क्या करना चाहिए? हाँ तो बोलिए उसके बारे में। और जो होते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं ना, एक चीज के लिए बोल रहे हैं इसको ऐसे करिए, और उसके पीछे उसके पहले के और जितने भी है ना वो सारा गिनाने लग जाते हैं। उस दिन भी, इस दिन भी तुम ऐसा की थी, वैसा की थी। दैट इज रॉन्ग। सो मेनी कंप्लेंट्स वी आर डूइंग। अच्छा, हाँ, हम लोग ये बोल सकते हैं वैसा नहीं करना खाली। हाँ, अगर जैसे कि अगर चाय सोचे वो बना रही है और वो बोल रही है कि आज इसमें चाय अच्छी नहीं बनी, पर तुम रोज इतना अच्छा बनाती हो, उसमें तो हम लोग को लाइफलाइन भी था ना, तुम रोज Yes. बहुत अच्छा बनाती हो, आज शायद देखो कुछ कमी रह गई लगता है। इतना तो बोलेंगे ही ना, इतना आप बोलो, लेकिन तुरंत लाइफलाइन ले लो और उसमें ऐड ऑन मत करो। उस दिन ये सब्जी भी तुम गंदा बनाई थी, उस दिन तुम ऐसा भी, वो भी खाना भी गंदा बनाई थी, तब फिर वी हैव टू राइट। अच्छा, ओके ओके। और उसके लिए 10 अच्छी चीज क्या लिखे हम? इसीलिए तो कंप्लेन ही मत करिए। अगर आप ढूंढ नहीं पाओगे 10 अच्छी चीज, तो बेटर है नॉट टू कंप्लेन। लेकिन वो फिर आपको ढूंढना ही पड़ेगा। या मे बी आप रेगुलर हो, आप सिंसियर हो, आप ऑनेस्ट हो। क्योंकि परसों मैंने मेरे ड्राइवर को कुछ कहा था, फिर मैं ऐसा कुछ जोर से नहीं कहा, पर मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई, तो 4 से ज्यादा पॉइंट ही नहीं निकल रहा था। बट कंप्लेन के साथ में लाइफलाइन इज द बेस्ट थिंग, आई थिंक सो। लेकिन लाइफलाइन वी कैन यूज इमीडिएटली। यू हैव फॉरगॉटन टू यूज इमीडिएटली। तारीफ करना, तो फिर आपको पूरा 10 लिखना होगा। वो तो मैं उसी लाइफलाइन इफ इट हैपेंस। नहीं, वो तो मैं उसी टाइम मेरे स्टाफ को सॉरी बोल देती हूँ डांट के, लेकिन वो लाइफलाइन नहीं है क्या प्रीति? अपन जब कर दिए तो फिर ग्रेटिट्यूड लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप बोले उसको और आपको स्ट्राइक कर गया कि अरे मैं तो कंप्लेन कर दी, पर तो आप उसकी तुरंत उसका एक उसको अप्रिशिएट कर दी। पर तुम पता है तुम डेली कितना अच्छा करती हो, तुम ये काम, तुम डस्टिंग बहुत अच्छा करती हो। वो तो मैं तुरंत सॉरी बोल देती हूँ और तारीफ भी कर देती हूँ तुरंत। तो इसीलिए वो लोग खुश रहते हैं। ठीक है, वो एट द हीट ऑफ द मोमेंट कभी हो जा निकल भी जाता है, बट देन अगर हम लोग ये रखेंगे 1 कंप्लेंट इज इक्वल टू 10 ग्रेटिट्यूड, तो क्या होता है ना, वो हैबिट छूट जाएगी कि अरे अब लेके मुझे 10 लिखना पड़ेगा, मैं कुछ बोलूंगी नहीं। बेटर नॉट टू। मैं बोलती हूँ, हेलो, मैं बोलती हूँ, लेकिन कैसे बोलना तो नहीं चाहती। देख बेटा, तुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, बोलना चाहिए, लेकिन तो ऐसे करता है तो मुंह से तो निकल ही जाता है ना। तो बता मैं क्या करूँ? बेचारा हंस के चुप बैठ जाता है। गलती भी कबूल हो जाती है, मेरे मुंह से गलत बात भी नहीं निकलती है। तो आपने क्या किया, उसकी इतनी तारीफ भी कर दी ना, वो इट डिड नॉट हर्ट हिज फीलिंग। उसको मतलब गुस्सा भी नहीं करी, लेकिन देख तू कैसे किया, ऐसे किया, कैसे रहे। बोलना तो नहीं चाहती तुझे कुछ भी, लेकिन मुंह से निकल ही जाता है, बस इतना बोल के छोड़ देती हूँ।
मैं उनको मैसेज कर दी थी हम लोग को जैसे फीलिंग्स चेक करनी है कि हम लोग उस समय क्या बिलो द लाइन है, मतलब हम लोग क्या एंगर में है. एंगर इज लाइक नेगेटिव फीलिंग अगेन. उससे में बोल रहे हैं कि कैसे बोल रहे हैं. फीलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब तो मैं बोलूंगी आफ्टर एवरी आवर और सो जस्ट चेक योर फीलिंग्स कि अभी मुझ में क्या आ रहा है. आ रहा है, फियर आ रहा है, वरी आ रहा है. अगर अब लोग को अब ये चार्ट है उससे पता चल जाता है. नाउ दोज आर लाइक नेगेटिव फीलिंग्स, फोन में रहना ही नहीं है. Then immediately use your mood shifters or do something, you know, to keep yourself above the line. कुछ भी करिए जिससे हम लोग इस ऊपर के लाइन के इमोशन में आ जाए. कुछ भी सराउंडिंग में हो रहा हो ये आपको करना ही होगा. थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर तो आना ही होगा. एफर्ट लेना ही होगा. एफर्ट ही नहीं. So that is very important. क्योंकि अब लास्ट उसमें है तो किसी का कोई और भी अगर क्वेरी है रिगार्डिंग दिस यू नो द सिचुएशन, ये सब कॉल तो हम लोग को लेना ही होगा. थोड़ा एफर्ट भी लगाना ही होगा. Isn't it? नहीं छाया नहीं सुन पा रहे. आपको अनम्यूट करना होगा. यू आर म्यूटेड. हम लोग को बोल रही कहीं और बोल रही. True. Good to see you, Rama ji. So we are heading towards the end. Today is our day 23. Welcome to the yet another chapter of the Magic Book by Rhonda Byrne. And thank you, Rhonda Byrne. Thank you so much. मतलब उन्होंने जितना सिखाया है, जितना दिया है, and very easy language. Layman can also understand. You know, इससे easy book नहीं हो सकती है. हम लोग ने तो सब कुछ पढ़ के देख लिया, isn't it? सब सुन के आते हैं, अच्छा लगता है. सब जगह अच्छी बातें होती है, but we don't understand how to be stay positive. It's practical, very practical, and very small points at every part of your aspects of your life it touches. Kitchen में जाओ तो kitchen, bathroom में जाओ तो bathroom, whatever you are doing, up down, whatever, every place somewhere it comes in your mind. And as far as Roji and Chaya ji की जो बातें चल रही थी, जो गंगावती जी वाली, what struck me was कि basically there is no invigilator on top of you. आपके ऊपर invigilator आपका आत्मा आप खुद हो. आपके अंदर की कॉन्शियस में नो कि मैंने उसको डांटा है तो भी उसके भले के लिए डांटा है, ये काम नहीं किया उसने, लेकिन मेरा अंदर से फीलिंग खराब वाली नहीं थी. So that's okay. People are going to serve you all around. So जब वो काम करेंगे उनको बोलना भी पड़ता है. आज ही मेरे को मेरे स्टाफ को बोलना पड़ा. But then I spoke with full loud voice also, but then I was not below the line. Yes. My anger was not there. I spoke to him loudly, but it was not an anger tone. ये मैंने इस बार सीख लिया कि हाँ, how I can जोर से बोल के भी I am not angry. You're not angry. That is very. I mean, for first time I really realized कि मैं जो उसी स्टाफ से जो 30 हुआ ना, मैं गुस्से हो जाती थी अंदर से. I spoke to him because of something, and I was like, you know, I was just neutrally speaking, putting my thing across, putting my word across कि हाँ, ये ऐसे होना है, ऐसे करना होगा, बस. And then खत्म हुई बात, and then I was back to absolutely normal. So you know, it's inside here. You realize it कि हाँ, हम कहाँ जा रहे हैं feelings में, up and down. That's very aware हो. You become aware. Aware of our feelings. Aware of our feelings, what we are saying, how we are saying. यही चाहिए. तो पहले हम लोग बिना सोचे समझे बोल रहे थे और half the time तो realize ही नहीं कर रहे थे what we have. Realize नहीं करते थे पहले. Right. अब वो हो गया, तो वही आना ही बहुत important है. You know, surrounding से कि हम लोग क्या सोच रहे हैं. It's very sweet. So it's very important now कि अब हम लोग जितना practice करेंगे. So let us start the chapter. Last में हम लोग फिर एक बार interaction कर लेते हैं. So I request everyone to mute themselves, and who would like to read today? Voice is cracking. My voice और रमा जी का हो रहा था ना, थोड़ा echo हो रहा था. रमा जी का voice बहुत crack हो रहा था. बहुत disturbance था, कुछ समझ में नहीं का हो रहा था. अच्छा, मेरा clear है ना अभी? हाँ, it's clear. All right. So who would like to read today? अब ज़्यादा दिन बचा नहीं. I can read. Yeah, Auntie Mausi ji, you can read if you want to.
किसने बोला? मासी जी। मैंने बोला था, फिर प्रीति ने बोला। ओके ऑलराइट, आप कर सकते हो, छोटा ही चैप्टर है, अब सब छोटे छोटे ही हैं। कल का चैप्टर मैजिक वॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग के हाथ में वॉन्ड आने वाला है कल, मैजिशियन बन गए। So today is our day 23, the magical air that you breathe. So in the picture we can see, हाफ कट गया है कि यहाँ पे एक तो ट्री है और उसके चारों तरफ मैजिक है, मैजिक डस्ट है। What can this be? ये क्या हो सकता है? Everywhere there is magic. But all around tree, वो magic. He gives us the oxygen, so magic dust उसके ऊपर डाल रहे हैं. Magic is in the universe. Magic is in our breath. Breath में magic हो रहा है. Yes. किसने बोला ऑक्सीजन दे रहा है इसलिए? मैंने बोला. तो मतलब पेड़ हम लोग को ऑक्सीजन देते हैं, सो इम्पोर्टेंट, वी आर लिविंग बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन। और अभी तो मतलब इसका इम्पोर्टेंस हम लोग को आज बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है। तो आज हम लोग देखेंगे ये, इसको मैजिकल हम लोग बोल रहे हैं, जो हम लोग बोल रहे हैं। सबको अपने कहीं से आवाज आ रही है, कहीं से किसी आदमी की आवाज आ रही है। एवरीवन म्यूट योरसेल्फ प्लीज। थैंक यू। यस आंटी स्टार्ट करिए। It is quite possible to leave your home for a walk in the early morning air and return a different person. Be beguiled, enchanted. Mary Ellen Chase, 1887 to 1973, educator and writer. Yeah. So हम लोग जो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं ना, कैन यू सी द फील द डिफरेंस ज्यादा, आई वुड से, जब मॉर्निंग का एयर और जो इवनिंग में या डे का एयर, यू नो 5-6 AM का एयर और जो हम लोग 10-11 बजे का एयर, वी कैन फील द डिफरेंस ओनली। इसीलिए हम पहले बोलते थे मॉर्निंग वॉक पे हम लोग क्या इवनिंग कर लो, एक ही बात है, बट वी कैन फील द डिफरेंस। मॉर्निंग में जो एयर का क्वालिटी है और जो फ्रेशनेस है, दैट इज नॉट देयर इन द इवनिंग। तो जब हम लोग घर से निकलते हैं मॉर्निंग वॉक पे और बाहर अंदर आते वापस आते हैं, तो एक तो जब कितनी बार तो जबरदस्ती जाते हैं, कितने जन तो उठ ही नहीं पाते हैं, तो आने के बाद एक अलग सी एनर्जी होती है हम लोग के अंदर। Isn't it? Don't we feel energized after a morning walk? You feel a different person. ये लग रहा है कि वाओ मेरे में कितना एनर्जी है, आई कैन यू नो पूरा डे मेरा एकदम ऐसी मैजिकल और एकदम एनर्जी के साथ आई कैन डू ऑल माय वर्क। और वही नहीं चाहते तो यू फील लेजी द टाइम व्हेन यू गेट अप till 10-11 and whenever till the time you're like no doing your work, you're always feeling lazy. लेकिन मॉर्निंग वॉक पे जाके आने के बाद यू फील सो मच एनर्जेटिक। तो उससे क्या किससे एनर्जी मिली हम लोग? जो मैजिकल एयर, जो हम लोग फ्रेशनेस रहती है ना, जो ब्रीथ करके आते हैं उससे, और हमारा माइंड भी फ्रेश होता है, शायद अफेक्ट करता हो ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, नॉट शायद, एब्सोल्युटली। हम लोग अभी तक सी एयर इज वन ऑफ द 5 एलिमेंट्स द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ। पता है ना कौन सा 5 एलिमेंट्स है? अब तक पता हो जाना चाहिए था। एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड ईथर या स्पेस जिसको बोलते हैं, स्काई, राइट? सो दीज आर द 5 एलिमेंट्स। यूनिवर्स इससे बने हुए हैं और हम लोग के अंदर भी, हम लोग भी इससे बने हुए हैं। दैट इज व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू कनेक्ट। इतना इम्पोर्टेंट है उससे कनेक्ट होना, एंड इट इज इजी ऑल्सो। लेकिन हम लोग क्या है उसको ग्रांटेड वे में ले रखे हैं अभी तक। अगर ये चैप्टर आप सोचिए टुवर्ड्स द एंड क्यों आया है, तो क्योंकि मैम लोग ने बोला कि अगर ये स्टार्टिंग में आता तो आप लोग बोलते हैं अब एयर को भी कोई ग्रेटिट्यूड देना है, थैंक यू बोलना होगा क्या? वो तो सबके लिए ऐसे इजीली अवेलेबल है, वो तो भगवान ने दे रही है, तो जो भगवान ने दिया है, पर हम लोग उसके लिए ग्रेटफुल हुए हैं क्यों? हम लोग को क्यों मिला है? चाहते तो हम लोग एक पल नहीं रह सकते उसके बिना, isn't it? तो हम लोग ने आज तक उसके लिए कभी ग्रेटिट्यूड दिया, ग्रेटफुल हुए हैं फॉर गिविंग अस। आज सब हो जाएंगे अब आज के टाइम में, जब वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं। नो हाउ इम्पोर्टेंट दिस ऑक्सीजन इज, जिसको हम लोग भगवान भी यूनिवर्स भी बोला होगा, दे हैव टेकन टू मच ग्रांटेड वे में टू दिस एयर एंड दिस ऑक्सीजन। लेट मी शो देम हाउ इम्पोर्टेंट। अब हम लोग को पता चल गया है। यस। If someone had told me a few years back to be grateful for the air that I breathe, I would have thought the person was crazy. It wouldn't have made a bit of sense to me. Why on earth would anyone be grateful for the air they breathe? But as my life changed from using gratitude, the thing that I took for granted or didn't give a second thought,
about became an absolute miracle to me. I went from sweating the small stuff in my little world and day-to-day life to opening my eyes and thinking about the bigger picture and wonder of universe. Yes, so वो क्या बोल रही है? As the life changed from using gratitude, the things that I took for granted or didn't give a second thought. हम लोग ने कभी भी इसके लिए, एयर के लिए, वाटर के लिए, you know, all the 5 elements I would say, sun के लिए कभी सोचा? कभी भी हम लोग ने उसको, सब चीज को हम लोग इसको granted way में ले लिए हैं. Now they have become, it looks like a miracle. सच में इतना कुछ, ये सब तो हम लोग ने भगवान में हम लोग के सर्वाइवल के लिए हम लोग को दिया है, यूनिवर्स ने हम लोग को दिया. यूनिवर्स और हम लोग अब जैसे जिसकी भी प्रतिष्ठा है, बिलीव करते हैं गॉड, एक ही बात है. तो हम लोग को अब समझ में आ रहा है कि अरे मैं स्मेल कर पा रही हूँ, ये सब भी तो एक मिरेकल ही है ना. थिंक ऑफ इट, ऑल दीज थिंग्स आर क्रिएटेड बाय यूनिवर्स ओनली फॉर अस. अब आप लोग और भी बड़े बड़े और यूनिवर्स में देखिए सब कुछ अपने जगह पे कैसे है. विल रीड अबाउट इट. As the great scientist Newton said, when I look at the solar system, I see the earth at the right distance from the sun to receive the proper amounts of heat and light. This did not happen by chance. अब हम लोग सोच रहे होंगे ये तो भगवान ने बना के रखा है ना. क्यों भगवान ने नहीं किया? ये सब ऑलरेडी क्रिएटेड था. ऐसा बहुत कुछ वर्ल्ड में, यूनिवर्स में है. हो सकता है ऐसे और भी हो गैलेक्सीज, but the thing is we only believe what we are, like we have been presented with. You know, साइंटिस्ट ने हम लोग को बता दिया, डिस्कवर कर दिया, तो हम लोग को लगता है हाँ हाँ यही है. बट जस्ट इमेजिन कि क्या वो सोलर सिस्टम में अर्थ ही थर्ड पे है, सन बीच में है, एंड उन लोग का जो रिवॉल्व एंड रोटेशन करते हैं, सबका एक सेकंड पे इधर उधर होने से सब चेंज हो जाता. तो ये इतना सेटिंग कोई अपने आप हो सकता है? इट इज अ मिरेकल. समवन हैज डन दिस फॉर अस. Yeah. Those words made me think more and more about the bigger picture. It's not an accident that there is a protective atmosphere surrounding us, and that beyond it there is no air or oxygen. It is not an accident that the trees give off oxygen so that our atmosphere is continually replenished. It is not an accident that our solar system is perfectly placed, and that if it were anywhere else in the galaxy, we would most likely be devastated by cosmic radiation. There are thousands of parameters and ratios that support life on Earth. All of them are on a knife edge, and their fine-tuning is so critical that a fraction of a difference in any of these parameters and ratios would make life unlivable on planet Earth. It is difficult to believe. अच्छा ठीक है ये पैराग्राफ खत्म करिए. It is difficult to believe any of these things could have happened by accident. It would seem that they are perfectly designed, perfectly placed, perfectly balanced for us. Yes. तो हमारे लिए सोचिए आप, इतना कुछ, ये सब कुछ क्या एक्सीडेंट और बाय चांस थोड़ी हो गया है? कौन अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर लीजिए. तो ये कोई बाय चांस थोड़ी हो गया है? एक्सीडेंटली इतना कुछ थोड़ी हो सकता है. एक्सीडेंटली वो बीच में सन आ गया, एक्सीडेंटली उसके चारों तरफ इतने प्लैनेट्स आ गए, एक्सीडेंटली अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर, यू नो, ये ट्री से ऑक्सीजन, सब कुछ इतना बाय चांस नहीं होता है. एंड अकॉर्डिंग टू द मैजिक वर्ल्ड, यहाँ पे कुछ भी नो, देयर आर नो कोइंसिडेंसेस एंड नो एक्सीडेंट्स. सब कुछ जो होता है वो भी एक मिरेकल भी नहीं है. मतलब यूनिवर्स ने ऐसा हम लोग के लिए क्रिएट किया हुआ है, ऐसा कुछ सब कुछ सेट करके बनाया हुआ है फॉर अस परफेक्टली सब कुछ. तो उन्होंने जब हमारे लिए सब कुछ इतना अच्छे से परफेक्टली डिजाइन किया है, बनाया है, हम उसके लिए कितना ग्रेटफुल हुए. हम उनके लिए, मैं तो ये बोलती हूँ, हम उनके लिए कर क्या रहे हैं? हम लोग को तो सिर्फ ग्रेटिट्यूड ही देना है. हम लोग को खाली एक थैंक यू बोल के उनको यही तो बोलना है, थैंक यू फॉर गिविंग अस सो मच. उसके बाद भी हम लोग सिर्फ कंप्लेन एंड रोते ही रहते हैं फॉर द लैक. यू नो, ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं है, ये नहीं है, एंड कंप्लेन. बट देयर आर मेनी मोर थिंग्स, यू नो, दीज. ये सब सोचने के बाद लगेगा जिस चीज का कंप्लेन करे, दोस आर वेरी स्मॉल थिंग्स इन लाइफ. ये तो बहुत बड़ा है. अब एयर के लिए, वाटर के लिए, अब देखिए सब चीज का अर्थ पे लैक होने लग गया है, लैक ऑफ वाटर. एंड ये भी सिर्फ बिलीफ है, देयर इज नो लैक.
भगवान ने अबंडेंस दिया यूनिवर्स ने, अबंडेंस ऑफ एयर, अबंडेंस ऑफ वाटर। ये हम लोग की बिलीफ सिस्टम में ऐसा हो गया, सब बोलने लग गए लैक 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 लैक, इसलिए हम लोग को वही दिखने लग गया है, राइट? जैसे बोलते हैं, आप सोचो बहुत सन बहुत तेज है, सनग्लासेस पहन लेंगे तो हम लोग को कैसा दिखेगा? जैसा सनग्लासेस होगा वैसा दिखेगा ना, पर बाकी दुनिया तो वहां पे जैसी थी वैसी ही है, हम लोग ने सनग्लासेस पहन लिया है इसीलिए वैसा नजर आ रहा है, राइट? इट इज सेम वे, देयर इज नो रिजल्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। हम लोग को बना दिया गया है और हम लोग को ऐसा नजर आ रहा है, राइट? तो हम लोग उतार देंगे और उसको ग्रेटिट्यूड में रहेंगे तो जैसा है वैसा ही दिखने लग जाए। When the realization hits you that all of these things might not be an accident, and that the balance of every microscopic element surrounding Earth and on Earth is in perfect harmony to support us, you will feel an overwhelming sense of gratitude for life, because all of it has been done to sustain you. देखिए यहाँ पे बार बार स्ट्रेस कर रहे हैं, सस्टेन यू फॉर अस, मतलब सब कुछ वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो हम लोग के लिए कर रहे हैं, एवरीथिंग, यू नो, सब कुछ। एंड दैट द बैलेंस ऑफ एवरी माइक्रोस्कोपिक, छोटी सी छोटी चीज का भी सराउंडिंग में जो है, सबका इकोलॉजिकल सिस्टम वगैरह जानते हैं ना, हर चीज वो बैलेंस में है। अगर कुछ भी इधर उधर होने से, बैलेंस बिगड़ने से हम लोग का पूरा देखिए खराब हो जाता है उसका। तो इट हैज ऑल बीन डन फॉर अस टू सस्टेन अस, पर हम लोग उसको ग्रांटेड वे में ले लिए एंड वी कीप कंप्लेनिंग अबाउट इट। The magical air that is not an accident or a fluke of nature. When you think about the enormousness of what had to take place in the universe for us to have air, and you then take a breathing air into your body becomes breathtaking in every sense of the word. Yeah, so magical air that you breathe is not, मतलब जो हम लोग जो ब्रीथ भी कर रहे हैं ना, ये कोई बाय एक्सीडेंट और फ्लूक ऑफ नेचर का, फ्लूक ऑफ नेचर से नहीं हो रहा है। इनॉर्म, व्हेन यू थिंक अबाउट द इनॉर्मस, मतलब कितना जरूरी है ये कि यूनिवर्स ने हम लोग को हर एक क्षण, हर एक पल के लिए जो यूनिवर्स ने हम लोग को ये एयर दिया है, सो दैट वी ब्रीथ इजीली, वी लिव अ लाइफ, यू नो, पीसफुली। Breathing air into your body becomes breathtaking in every sense of the word। मतलब आप सोचो एक सेकंड के लिए भी अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो हम लोग कैसे गास्प करते हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सांस लेने के लिए। वो वही फील कर सकता है जो माउंटेन में टॉप में जाएगा या लेह लद्दाख में जाएगा या अमरनाथ यात्रा वगैरह को बोलते हैं ना, यू हैव टू चेक, नॉट अमरनाथ, आई थिंक कैलाश। तो वहां जाने के टाइम में आपका ये सब बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, वहां पे रियलाइज होता है व्हाट इट इज, यू नो, टू नॉट हैव दैट ऑक्सीजन। जिनको क्लॉस्ट्रोफोबिक है उनको रूम में बंद कर दीजिए, या कोई एलिवेटर में फंस जाते हैं, देन यू कैन फील हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। और हम लोग कितना ग्रांटेड वे में लाइटली उसको ले लेते हैं। हाँ, तो सांस का क्या है, यहाँ भी ले लेंगे वहां भी ले लेंगे, हर पल तो मिल रहा है। We take one breath after another and never give a thought to the fact that there is always air for us to breathe. Yet oxygen is one of the most plentiful elements in our body. And as we breathe, it feeds every cell in our body so that we can continue to live. The most precious gift of our life is air, because without it, none of us would last more than a few minutes. Yes. And who else can, you know, abhi jo people who are losing their lives because of oxygen, अब तो हम लोग को आई थिंक इसका इम्पोर्टेंस और समझ में आ गया है। तो अब तो बल्कि बोलते हैं मॉर्निंग में उठे, अभी भी हम लोग के पास टाइम है, एंड दिस चैप्टर हैज कम एट द राइट टाइम, आई वुड से, मतलब एकदम करेक्ट टाइम पे हम लोग ने इसके आए हैं कि आज हम लोग इसका इम्पोर्टेंस समझेंगे। एंड रोज मॉर्निंग में उठ के, एक बार नहीं पूरे दिन में कि कई बार हम लोग अपने इस मैजिकल एयर को ब्रीथ करेंगे, सांस लेंगे और उसके लिए ग्रेटफुल होंगे। Thank you for this air and magical air, and thank you for the oxygen. When I first began to use gratitude's magical power, I used it for a lot of personal things that I wanted, and it worked. But it was when I began to gratitude for the real gifts in life, and that I experienced the ultimate power of gratitude. The more gratitude I became for a sunset, a tree, the ocean,
the dew on the grass, my life, and the people in it. Every material thing I have ever dreamed of having poured down upon me. I now understand the reason why it happened that way. When we can feel truly gratitude for the precious gifts of life and nature, like the magical air that we breathe, we have reached one of the deepest possible levels of gratitude. And whoever has that depth of gratitude will receive absolute abundance. Yes, तो अभी तक हम लोग इसको तो ग्रांटेड में ले रखे थे और हम लोग कहाँ उलझे हुए थे, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में, राइट? कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इसको हम लोग ड्रीम लिस्ट में लिखे, इसके लिए ग्रेटिट्यूड देंगे ताकि मुझे अभी पैसा मिल जाए. हेल्थ हम लोग को चाहिए सो दैट वी कैन एंजॉय द वेल्थ, तो हम लोग को हेल्थ में भी चाहिए, यू नो, ग्रेटिट्यूड देते हैं, वी वांट दैट. लेकिन हम लोग कभी भी जो नेचुरल चीज जो कितनी इंपॉर्टेंट है हम लोग के सस्टेनेंस के लिए, क्या हम लोग उसको कभी ग्रेटिट्यूड दें, उसको हम लोग कितना ग्रांटेड वे में ले लिए. एंड वी आर मेड अप ऑफ ऑल दीज 5 एलिमेंट्स व्हिच आर आल्सो प्रेजेंट इन द यूनिवर्स. लेकिन हम लोग की अभी भी थॉट्स वगैरह कहाँ अटकी हुई है, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में. रिलेशनशिप तो अच्छे चाहिए ही हम लोग को, राइट, टू बी टुगेदर, टू एंजॉय लाइफ टुगेदर. पर इन्होंने ये जो बताया है कि अगर हम लोग इन सब के लिए ग्रेटफुल, इनकी अगर ये सब मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 5 एलिमेंट्स है, अगर हम इनको अगर रोज अगर ग्रेटफुल होते तो ऑटोमेटिकली आप देखिए उसका इफेक्ट कहाँ आ रहा है. अब आप सोचोगे मुझे तो मनी चाहिए, तो मैं मनी के लिए ग्रेटिट्यूड देती हूँ. बट अगर आप इस 5 एलिमेंट्स को ग्रेटिट्यूड देते हैं तो आपका बाकी जो ये डिजायर्स एंड ड्रीम्स है वो अपने आप पूरा होता है, अपने आप पूरा होता है. इसका मतलब हम लोग जैसे जब ब्रीथ करते हैं, हम लोग के बोलते हैं ना, सांस सांस में, हर एक सांस में ग्रेटिट्यूड होना चाहिए. अभी तो एक आया भी था ना, इनहेल ग्रेटिट्यूड, ऐसा कुछ था, एक्सहेल क्या. तो एवरी टाइम, मतलब अब हम लोग इतने प्रैक्टिस कर चुके हैं, इतना हम लोग को पता चल गया है कि ग्रेटिट्यूड हम लोग के हर एक सांस में होना चाहिए, कि जितनी बार हम लोग सांस लेंगे उतनी बार किसी न किसी चीज के लिए हम लोग ग्रेटफुल हो रहे हैं. जब तक हम लोग उतने आत्मसक्त और अपने आप को उतना हर एक सेल तक वो नहीं पहुंच जाए ना, तब तक हम लोग के ड्रीम्स पूरे नहीं होंगे. तो वो हम लोग का पता चल गया है हाउ इम्पोर्टेंट. तो अब से आई वुड से अपने ब्लेसिंग्स में भी, व्हेन वी राइट आवर डेली ब्लेसिंग्स, आप चाहे रोज एक को पकड़ लो या 5 एलिमेंट्स को ग्रेटिट्यूड देना है, राइट? हर एक को, एयर को, वाटर को, वी शुड नॉट फॉरगेट, उनके बिना सर्वाइवल नहीं है. सो द मोर ग्रेटफुल आई बिकेम फॉर अ सनसेट, ट्री, ये सब हम लोग ग्रांटेड वे में ले रखे ना. सनराइज तो होता ही है, सनसेट तो होता ही है, अगर वो नहीं होता तो न दिन न रात कैसे रहते हैं. इट इज सो इम्पोर्टेंट. सन कितना कुछ करता है, अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है, गिव अस हीट एंड लाइट एनर्जी, बट वी ओनली टेक 1 सेकेंड टू कंप्लेन. जिस दिन थोड़ी गर्मी हो गई, हीट दे दिया, ओ गॉड सो मच सनी, इट इज सो सनी, कितना स्ट्रॉन्ग हीट है. वी हैड मेड 1 कंप्लेन, नाउ वी हैव टू गिव राइट 10 ग्रेटिट्यूड फॉर सन. मतलब सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं लिखना है, अगर आपने सन के लिए कोई भी चीज के लिए एक कंप्लेंट की, हम लोग को 10 ग्रेटिट्यूड लिखना है. अब हम लोग सन के लिए 10 ग्रेटिट्यूड अच्छी चीजें बोलेंगे, राइट? सो नो कंप्लेंट्स रिगार्डिंग सन. ऐसे बोल सकते ना, आज तो बड़ा चमक रहे हो, आज बहुत चमक रहे हो, आज बहुत शाइन कर रहे हो, इतना बोल सकते हैं. थैंक यू फॉर शाइनिंग सो ब्राइटली फॉर अस. मे बी वो थोड़ा सा मेहरबान हो जाए, थोड़ा सा क्लाउडी हो जाए. Every material thing I've dreamed of having poured down upon me, जब उन्होंने realize किया इसका importance और उन्होंने उनको gratitude देना start कर दिया, how powerful they are, right? So इसीलिए बोलते हैं we have to be connected with nature. अगर हम लोग जाते हैं, आज गार्डन में जाते हैं, बाहर जाते हैं, do we pause and look at tree, do we pause and look at mountain? मतलब वेकेशन पे जाते हैं तब शायद, बट डे टू डे में आजकल तो गाड़ी में रहते हैं तो फोन पे बिजी हैं, वॉक पे जाते हैं तो मोबाइल पे बिजी हैं, वैसे भी किसी से बात करते करते वॉक कर रहे हैं. बट वी शुड नाउ स्टॉप ऑल दैट, एंड इनफैक्ट जब हम लोग नेचर के साथ हैं, वी शुड पे ग्रेटिट्यूड टू नेचर. जैसे अब मैं जब शाम को इवनिंग वॉक पे जाती हूँ, या मे बी मॉर्निंग वॉक पे आप जब जाते हो, तो अगर आप ग्रास पे चल रहे हो, बोलेंगे 5 एलिमेंट्स को कैसे ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं. तो जब आप ग्रास पे चल रहे हो तो यू कैन बी ग्रेटफुल टू द सॉइल, टू द अर्थ, मदर अर्थ. अर्थ का हो गया, आप उस समय डीप ब्रेथ ले सकते हो, एयर के लिए हो गया, सन को देखोगे, फायर के लिए हो गया, ऊपर स्काई में देखोगे ऐसे अबंडेंस पोज में, उसके लिए आप स्पेस के लिए हो गया, स्पेस और स्काई, और वाटर के लिए
आप ड्यू ड्रॉप्स देखोगे या जब पानी पियोगे या बारिश हो रही है, कभी भी आप कभी भी वाटर के लिए भी हो सकते हो, राइट. सो ऑल द 5 एलिमेंट्स के लिए हम लोग ग्रेटफुल हो सकते हैं. ब्रीज चल रहा है अभी, कितनी अच्छी अच्छी शाम को ब्रीज चल रहा है. हाउ मेनी ऑफ अस हैव स्टेप्ड ऑन द वरांडा और उसको फील किया है, उसके लिए ग्रेटफुल हुए हैं. कितना कूल ब्रीज है. So we can be, take every opportunity to be grateful, जो हम लोग को abundance से मिला है. Yes. Today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body, and feel the joy of breathing it out. Take 5 full breaths in and out 5 different times today. And what? And after you have taken each set of 5 breaths. Okay. No, I couldn't get it. Take 5 full breaths in and out 5 different times today. And after you have taken each set of 5 breaths, say the magic words, thank you for the magical air that I breathe. And be as genuinely grateful as you can for the precious life-giving air that you breathe. Yes. तो मतलब आज हम लोग इसको लेंगे 5 breaths in and out. मतलब ये 5 सेट हो गया ना, in and out. तो ऐसे करके 5 सेट हम लोग लेंगे और after each breath हम लोग उसके बाद क्या बोलेंगे? Say the magic words, thank you for the magical air that I breathe. Right? हर एक सेट के बाद जैसे एक बार inhale, exhale and then thank you for the magical air that I breathe. फिर एक बार ऐसे करके हम लोग को 5 सेट करना है and 5 times in a day. जैसे मॉर्निंग में कर लिया, फिर हर 1-2 घंटे के बाद कर लिया, फिर आफ्टरनून में कर लिया, फिर एक बार इवनिंग में कर लिया, फिर एक बार रात में कर लिया. आई वुड से फिनिश इट ऑफ बाय इवनिंग. तो ऐसा करके हम लोग को 5 ओकेजन्स में ये बोलना है 5 से. It is best if you can do this magical practice outside, so you can really feel and appreciate the magnificence of fresh air. But if that is not possible, then do it inside. You can close your eyes while taking the breaths, or you can do it with your eyes open. You can do it while you are walking, waiting in line, shopping, or anywhere at any time you want. The important thing is to deliberately feel the feeling of the air going in and out of your body. Breathe the way you naturally breathe, because this magical practice is not about your breathing, but about your gratitude for the air you breathe. If taking a bigger breath helps you to feel more gratitude, then do that. If it helps to make a sound or mentally say the magic word, thank you, as you breathe the air out, then do that. If you want, you can also do a variation of this practice in the future by imagining you are breathing in gratitude and filling yourself up with it, and every breath you take. Yes, तो इसमें हम लोग को क्या करना है ना, हम लोग आंख खोल के भी कर सकते हैं. आई वुड से वरांडा में चले जाइए या विंडो के पास चले जाइए. इफ यू हैव अ टेरेस, बार 5 टाइम्स नहीं जा पाओगे तो विंडो के पास तो जा ही सकते हो ना. वरांडा बैल्कनी वगैरह है तो वहां चले जाइए. तो उससे क्या कनेक्टिविटी होता है एंड यू कैन फील द फ्रेश एयर. तो उस समय मतलब जोर से सांस लेके इनहेल करना. जैसे इन्होंने क्या बोला है, आप इनहेल कर एक्सहेल करने के टाइम भी आप बोल सकते हो थैंक यू. वो क्या होता है, जैसे लग रहा है हर सांस में आप बोल रहे हो, ग्रेटिट्यूड दे रहे हो. थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर. फिर लास्ट में बोल दीजिए. राइट, इट इज ऑल अबाउट योर फीलिंग्स. आप कैसे उसको बोलना चाह रहे हो. इट इज ऑलवेज सो मतलब मैजिकल. हम लोग तो अब जैसे एकदम थैंक यू, फिर थैंक यू एक्सहेल के टाइम में भी बोल देते. राइट. In ancient teachings, it is said that when a person reaches the point of being deeply grateful for the air that they breathe, their gratitude will have reached a new level of power, and they will have become the true alchemist who can effortlessly turn every part of their life into gold. Yeah. पर्सन जब इस मतलब ये ऐसा पॉइंट आ गया, आप सोचिए ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बुक में क्यों आया है, क्योंकि अब तक इतना हम लोग को पहले तो फीलिंग्स ही नहीं जनरेट हो रहा था.
अब हम लोग को इतना पता चल गया है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज एयर इज ऑल्सो, 5 एलिमेंट्स के बारे में भी पता चल गया है। अब हम लोग इसको अपने में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, बोलते हैं ना, अब सांस सांस में अब हम लोग ले सकते हैं। पहले सिर्फ क्या था, लिप तक था, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अब वो धीरे धीरे हार्ट तक पहुंचा, फीलिंग्स जनरेट हुई, अब हर एक ब्रेथ में हम लोग के थैंक यू निकल रहे हैं। तो वी हैव रीच्ड अ न्यू लेवल। जब हम लोग बहुत बोलते हैं ना, जब महान हो जाता है, आप जिसको छू दो वो सोना हो जाता है, यू नो, सो अल्केमिस्ट इज दैट पर्सन जो जिसको छुएंगे गोल्ड हो जाएगा। मतलब आप कुछ बोलो, जो भी बोलोगे आपका सब सच होता जाएगा। अब मतलब आप वो ये सोचना पड़ेगा कि आप नेगेटिव बोलोगे तो वो भी सच होता जाएगा। इट ऑलवेज गोज बोथ वेज, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल नाउ। अगर हम लोग ने सारा प्रैक्टिस किया है अब तक और इतना प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो वी विल हैव टर्न एवरी पार्ट इनटू गोल्ड, लाइक वी हैव बिकम ट्रू एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट कौन है? जो जिसको छूता है वो सोना हो जाता है, नहीं? तो जो हम लोग चाहेंगे वही हम लोग पा लेंगे। अब हम लोग के सांस सांस में ग्रेटिट्यूड है। Magic practice number 23. The magical air that you breathe. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessings as you can. Number 2. 5 times today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the breaths and feel the feeling of the air moving inside your body and feel the joy of breathing it out. Number 3, after you have taken the 5 breaths, say the magic word thank you for the magical air that I breathe. Be as careful as you can Grateful. for the Be as grateful. Be as grateful as you can for the precious life giving air that you breathe. Just number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words. Thank you for the best thing that happened during the day. So thank you Renuji for reading for all of us. So thank you. 5 times हम लोग को chance. 5 deliberate breath ऐसे लेना है और उसको फील करना है बहुत। डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट, एंड आफ्टर ईच ब्रेथ हम लोग को बोलना है थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। ठीक है, मतलब आफ्टर ईच सेट बेसिकली बी एज ग्रेटफुल फॉर द प्रेशियस गिफ्ट, और उसके बाद मैजिक रॉक की प्रैक्टिस है। तो टुडे वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर ऑल्सो। ऐसे ही और भी जो 5 एलिमेंट्स है ना, उन सब के लिए हम लोग इसमें खाली एयर के लिए बोले हैं, लेकिन बिकॉज एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट और इट इज लाइक इनसाइड गोइंग इनसाइड एंड कमिंग आउट, तो हम लोग को हर एक ब्रेथ के साथ थैंक यू बोलना है। बट देन आई वुड से डू इट फॉर ऑल द अदर 5 एलिमेंट्स ऑल्सो। वाटर के लिए तो हम लोग को बोला ही है मैजिक इंग्रेडिएंट में, बट वी मस्ट ऑल्सो डू इट फॉर फायर लाइक सन, वी मस्ट ऑल्सो डू इट फॉर स्काई, स्पेस, उसके लिए, एंड अर्थ ऑल्सो। ये 5 एलिमेंट्स को ग्रेटिट्यूड देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5 सेंस ऑर्गन्स, 5 एलिमेंट्स, इन सबको आप लोग कभी भी ब्लेसिंग्स में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं एवरी टाइम। एंड वी आर मेड अप ऑफ दिस एंड यूनिवर्स इज आल्सो मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। सो इससे कनेक्टिविटी होता है एंड वी बिकम अ ट्रू फ्रेंड व्हेन वी स्टार्ट पेइंग ग्रेटिट्यूड टू ऑल दीस 5 एलिमेंट्स। देन दे विल, मतलब वो हम लोग को बहुत जल्दी समझेंगे और सुनेंगे। इज दैट इम्पोर्टेंट? बोलते हैं जैसे 2 फ्रेंड्स का आपस में क्यों मिलने लग जाते हैं, यू नो द लेवल जो बोलते हैं टेंजेंट मतलब सेम है इसीलिए। So this is how we want to be with universe as well. एक चैप्टर में था ना, you become a true friend of universe. If you want to become, तो 5 elements को जरूर gratitude देना every time. जो अब उसका इम्पोर्टेंस समझ में आता है जब हम लोग आरती भी लेते हैं, पूजा करते हैं तो आरती भी लेते हैं ना, that is also very important. वो उस समय हम लोग लगता है ना क्यों लेते हैं। आप देखो हर पूजा में all the 5 elements आते हैं। फूल चढ़ाते हैं, अर्थवर्ड से तो आता है ना, फूल फल, राइट। पानी हम लोग घंटी में हमेशा लेते हैं, आरती या दीपक चसाते हैं। एयर तो हर जगह या धूप कांटी से करके उसका हम लोग प्रेजेंस भी कर लेते हैं। एंड द स्पेस इज ऑलरेडी देयर, ऑल मतलब ऐसे अर्थ में, स्काई, राइट। सो इन एवरी पूजा व्हाई वी यूज ऑल दिस 5 एलिमेंट्स, सबका इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है। कौन कुछ पूछ रहा था ना या कुछ बोल रहा था? आई एम सॉरी।
आई मिस दैट. तो आज का प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये नहीं है कि छोटा सा है, ये क्या एयर वेयर को ब्रीथ करना है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी तो ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण और समझ में आ रहा है. सो वी मस्ट इनफैक्ट बी ऑल द मोर ग्रेटफुल. ये तो हम लोग को एक सबक मिला है, आई वुड से. तो लेट अस लर्न फ्रॉम दिस लेसन. और हम लोग को अभी एयर के लिए बिल्कुल बिल्कुल जरूर करना है, ऑक्सीजन के लिए, एयर के लिए, हर चीज के लिए. लंग्स को पूरा लाइक महसूस करिए कि मेरा लंग्स इज लाइक full of oxygen, you know, it is absolutely clear and full of it. तो इसके लिए जरूर gratitude दीजिए. Any query, any sharing? While I'm Yes, Priyanka. made like this, the sticky pad पे लिखा हुआ है. I made it like this, like thank you for the Magical air. for the magical air that we breathe. So I read it every day. Book के अंदर लिखा रहता है ये. Very good. We can make like this also, ना? So this is like her idea, like innovative. ऐसे हम लोग कैसे हम लोग अपने आप को रिमाइंड करा सकते हैं, you know, क्या हम कर सकते हैं कि मुझे कहीं पे लिख के चिपका दीजिए अगर याद नहीं रहता है तो, you know, 5 times, as many times. जब खाली हो वो WhatsApp में, वो Insta and Facebook and YouTube में देखने के बजाय, बल्कि we can start saying किसको मैं gratitude दे सकूं. We can do that also, लेकिन वो hours and hours उसमें spend करने से अच्छा we can now, you know, make a structure जिसमें certain time period हम लोग इसके लिए भी निकाल सकते हैं. Right, after 1 hour of social media पे, then we can do this as well. And these are the ways we, हम लोग खुद को, सबका अपना अपना देखिए रूटीन है डेली का. तो हम लोग को कहाँ पे कौन से टाइम पे क्या सूट कर रहा है, कब हम लोग अपने आप को, you know, बहुत बिजी है. अभी तक कैसा लाइफ हो गया था, ऑलवेज रश. वी हैड नो टाइम. तो बोलते हैं ना, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है. अब समझ में आ रहा है, जो ऐसे बोलते थे ना, मेरे पास तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है. अब सांस के लिए एवरीवन इज लाइक, यू नो, तो सोच के बोलना है, ये सब अब मुंह से नहीं निकालना है. वी आर अट्रैक्टिंग whatever we are saying, we are attracting that in our life. So we have to be very careful with our words. अब तो कितनी बार याद रहता है मेरे को, तो सांस लेने का टाइम नहीं है, बोला कि अब टाइम ही टाइम, सांस कैसे ले, नो ऑक्सीजन. राइट, सो वी विल बी वेरी केयरफुल विथ आवर वर्ड्स. जो हम लोग गुस्से में भी बोल देते हैं ना, वी शुड नॉट से. कांट हियर यू सुमन, यू आर म्यूटेड. अनम्यूट करो, अनम्यूट, नहीं सुन रहा है. Oh, sorry. Actually, phone आ गया था ना, मैं तो म्यूट कर दी. Actually, it's regarding today's class only. मेरे पास बुक नहीं था and I didn't know कि आज breathing का क्लास है. Okay. But मेरे को 2 दिन से मन हो रहा था. Actually, me and my husband, we have learned breathing classes lockdown के पहले, and it guided us so well. Like for 3 months, early in the morning 5:30 used to go. 1-1.5 घंटा rather वो क्लास होता था, and we used to come back. ठीक है, सीखते देन वी यूज्ड टू, मतलब एक प्रैक्टिस के हिसाब से, देन वी यूज्ड टू गो आल्सो ओवर देयर कि चलो भाई सबका हो जाता है इसी बहाने एक्सरसाइज एंड ऑल. तो मैं 2 दिन से सोच रही थी टू कॉल माय फ्रेंड हु टॉट दिस क्लास, उपासना बोलते हैं, कि भाई फॉर द थैंक्स टू थैंक हर रिगार्डिंग कि भाई आज उसने मुझे क्लास सिखाया. सिंस लास्ट आई एम डूइंग माय ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस एवरी डे. तो एंड यू वोंट बिलीव, 2 दिन से 5 दिन से सोच रही है. 2 दिन पहले मेरे सपने में वो आ गया. हम लोग उपासना, आई फॉरगॉट टू टेल यू कि आई एम वेरी मच थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू, क्योंकि वो दिमाग में घुसा हुआ था ना कि थैंक्स बोलना है, कोई भी वे मुझे खोजना है कि मैं किसी के लिए, मतलब थैंक्स, आई शुड बी लाइक ग्रेटफुल फॉर एनीबॉडी हु हैज हेल्प्ड मी. तो वो दिमाग में था, इस बोल के सपने में भी आ. तो टुडे आई मेड अ पॉइंट, आज मैं अभी 12, 12:30, 1 बजे जरूर मैं उसको बोलूंगी. And I called her. She felt so nice. बोले अरे कुछ नहीं, because you have taught so many people. I am very much grateful to you. एक हम लोग एक दिशा मिल गया. Since last year we are doing it and मुझे अच्छा भी बहुत लगा. तो फिर आज मैं अभी ये देखी, अरे तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो मुझे वो बात याद आ गई कि अभी मैंने उसको थैंक्स बोला था कि हाँ हम लोग इसीलिए इतना ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड ऑल करते. अब तो कितना इंपॉर्टेंट है. एवरीवन इज टेलिंग डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज एवरी डे. यू नो, अब हम लोग इसमें क्या करते हैं एक्सरसाइज के साथ, यू नो, वी कैन बी, हम लोग अपने फीलिंग्स को चेंज कर सकते हैं. विद लॉट ऑफ फीलिंग्स वी कैन से थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर, यू नो, थैंक यू. अब इसके लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं, ग्रेटिट्यूड भी दे सकते हैं उस समय. इतने अच्छे से मेरे सांस लेने के लिए, मतलब इतना अवेलेबल ऑक्सीजन के लिए, मेरे लंग्स के लिए, यू नो, वी कैन पे ग्रेटिट्यूड टू एयर. अभी तो बहुत वाइटल है. एवरीवन एवरी डे मस्ट डू इट. So yeah, that's a true reminder, and the situation is a true reminder, I would say. Great lesson to learn. Yes.
और किसी का कोई क्वेरी रिगार्डिंग ड्रीम्स, रिगार्डिंग एनी अदर प्रैक्टिस जो समझ में नहीं आया है, सब अपने अपने अब लाइफ में रिफ्लेक्ट करिए कौन सा एरिया में, क्योंकि पास्ट का अगर हम लोग कवर नहीं करेंगे तो आगे इट विल वी कैन नॉट मूव अहेड, और ये काम भी नहीं करेगा इतना मैजिक। तो जो फॉरगिवनेस है ना, एक आई वुड आल्सो से, अगर किसी के लिए कोई बिटर फीलिंग है, प्लीज ट्राई टू फॉरगिव दैट पर्सन। वो होपोनोपोनो है ना एक, तो उसके कारण, नहीं तो प्लीज फॉरगिव मी वाला है ना, होपोनोपोनो एवरीवन नोज, आकांक्षा मस्ट बी नोइंग, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। Sorry is also there. Yes, sorry, I'm sorry, please forgive me, thank you and I love you. ये 4 लाइन बोल के उनके बारे में सोच के हम लोग को फॉरगिव करना है। और किसी का जैसे ऐसा भी है, हम लोग एक बोले थे, अगर किसी के लिए बहुत ज्यादा बिटर फीलिंग्स है कि वो वेंट आउट नहीं हुआ है, मतलब बाहर नहीं निकला है, राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, राइट, जितना आपको निकालना है पूरा उस पे निकाल के उसको फाड़ के फेंक दीजिए, एंड देन डू द फॉरगिवनेस वाला एक्सरसाइज, देन स्टार्ट राइटिंग ग्रैटिट्यूड, उसको खत्म करना है। दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ डूइंग इट। रिलीज वर्क एक्चुअली, जो वेंट आउट करना होता है ना, बट वी कैन नॉट डू इट लाइक वैसे, तो आप पेपर पे लिख के उसको खत्म कर लें, बिकॉज़ इट अफेक्ट्स आवर रिलेशनशिप। So this is like one I wanted to share. कि, in which lesson was forgiveness there? I missed out, I think so. No, it is not there in any of these practices. मैं out of which आके बोल रही हूँ, it is important for past के relationship के लिए, because we cannot move ahead. कितने बार ऐसा है ना, gratitude दे तो दिए लेकिन वो मन से बाहर नहीं निकला है, you know, deep down you still have those grudges या वो bitterness for the person. So these are the ways जिससे हम लोग उसको रिलीज कर सकते हैं, राइट? और उसके बाद ग्रेटिट्यूड देके उसको खत्म करना है, मतलब उसको ये है कि फॉरगेट कर दिया, चलो छोड़ो, वो नहीं करना है, उसको निकाल के पूरा जड़ से निकाल देना है। Is that for our life? Thank you. Yes, छाया जी आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, अपने को क्या लिखना है, नहीं क्या मीन्स लिख के उन फाड़ना है, व्हाट वी हैव टू राइट एंड अगर आपका है ऐसा, तो जैसे किसी इंसान के लिए बहुत गुस्सा या बिटर फीलिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में, किसी के लिए बहुत घृणा जैसे कड़वाहट, हाँ कड़वाहट, ग्रजेस, हाँ कड़वाहट अगर है किसी कड़वाहट, तो उसको आप लिख लीजिए, मतलब आपको बोलना नहीं, कंप्लेन तो करना नहीं है, पर आपको अंदर से निकालना है। एक बार लगता है, बोलते हैं ना कि निकाल लेंगे तो अच्छा फील होगा, उसको लिख लीजिए और उसको फाड़ के फेंक दीजिए डस्टबिन। और फिर उसके बाद कि मतलब हाँ, उसके बाद फिर ग्रेटिट्यूड 10 ग्रेटिट्यूड अपना अच्छा उनके बारे में लिख के बस उस चैप्टर को अगर क्लोज करना है तो क्लोज कर दीजिए। पर वो रहना नहीं चाहिए। कड़वाहट क्या होता है ना, वो बोलते हैं हम लोग किसी और पे गुस्सा कर रहे हैं तो उसका जहर हम लोग ही पी, लाइक अ पॉइजन। कितना सारा पेज अपन नीचे में है बेटा, सामने वाला नहीं निकाले तो सॉरी, अपन तो निकाल देते अपनी तरफ से, पर सामने वाला नहीं निकाले तो फिर सामने वाले पे हम लोग को वर्क ही नहीं करना है, हम लोग को तो अपने ही लिए वर्क करना है, अपने ऊपर वर्क करना है। आपको अपने आप चेंजेस दिखने लग जाएगा, और नहीं भी दिखे तो वो उसका प्रॉब्लम है, वो खुद ही पी रहा है ना, उसका इफेक्ट उनमें आएगा। अच्छा, हम लोग को वी आर वर्किंग ऑन आवरसेल्व्स। तो फर्स्ट वर्क ऑन आवरसेल्व्स, उसके बाद जैसे बोलते हैं ना बच्चे पे, बाकी सब पे, इफ वी वर्क ऑन आवरसेल्व्स, जैसे इन्होंने बोला 5 एलिमेंट को देने से उनके बाकी कितने ड्रीम्स डिजायर्स पूरे हो गए। तो इट अफेक्ट्स इन ऑल एरिया। ये मत सोचो क्या करूं जिससे मुझे मेरा ये रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, क्या करूं जिससे मेरा हेल्थ अच्छा हो जाए, क्या करूं जिससे मेरा मनी एरिया अच्छा हो जाए, जिसका भी लाइफ में जो भी लैक या डेफिशिएंसी है। तो ये नहीं सोचो, हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड देना है, हर एक चीज के लिए ग्रेटिट्यूड देना है, वो अपने आप होगा। Someone was saying something? अच्छा, मैंने ग्रुप में होपोपोनो डाल दिया है। ओ आकांक्षा, यस, ओके, थैंक यू आकांक्षा। कभी कभी क्या होता है मालूम है, किसी आदमी के लिए हमारे मन जो गुस्सा है निकाल दिया हमने, छोड़ दिया उसको, फॉरगिव कर दिया, भूल गए उस चीज को, 8-15 दिन हुए नहीं और वापस वो कुछ ना कुछ पॉइंट लेके वही आदमी सामने आता है, कुछ ना कुछ अलग सब्जेक्ट से वो कुछ ना कुछ बोलेगा, और फिर दिमाग आधे घंटे के लिए आउट हो जाएगा। और ये होता है जिंदगी में, होता है। नहीं, ये तो फिर आपका रिलेशनशिप एरिया हो गया, जिनके साथ आपको हमेशा रखना है, तो वो हील योर रिलेशनशिप हो गया। मैं बोली लाइफ में ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जिससे अभी कोई टच नहीं है,
लेकिन उस पर्सन अच्छा। के लिए एक बिटर फीलिंग हम लोग के मन में अभी भी है, तो उसको भी मैं बोलूंगी खत्म कर दीजिए। उनको तो ना फोन करना है, ना बोलना है, ना कुछ नहीं है, अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को पूरा क्लियर करना है। वो और तो ये तो करेंगे। रिलेशनशिप एरिया हो गया जिनके साथ आप रह रहे हैं, वो तो देखिए एवरीडे का अफेयर है। जैसे आई थिंक सिस्टर शिवानी ने बोला था कि कोई भी गलत नहीं होता है, अलग होते हैं। Some are introverts, some are extroverts, some are shy maybe, or some are very sporty, some are very timid, सब। तो बोलते कोई भी गलत नहीं है इसमें, अलग है। अगर ऐसा सोचेंगे ना तो कोई वाला गलत नहीं है, अलग है, मेरे से अलग है। एंड एक्सेप्ट द पर्सन द वे दैट पर्सन इज। अगर वो इंट्रोवर्ट है एंड यू लाइक इफ इन योर पार्टनर, हम लोग चाहते थे थोड़ा एक्सट्रोवर्ट हो, फ्रेंडली हो, बट वी गेट एन इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पार्टनर, लाइफ पार्टनर। तो हम लोग जब फ्रेंड सर्कल में जाते तो लगता है ना, काश ये भी थोड़े से एक्सट्रोवर्ट होते, फ्रेंडली होते तो अच्छा लगता। बट व्हाई एक्सेप्ट द पर्सन द वे द पर्सन इज। मे बी द अदर पर्सन इज वांटिंग अस टू चेंज, कि थोड़ी इंट्रोवर्ट होती तो अच्छा होता, कितना बोलती है, कितना बकती है। तो हम लोग अलग हैं, गलत कोई भी नहीं है, जस्ट डिफरेंट। तो एक्सेप्ट, अगर हम लोग ये एक्सेप्ट करने लगेंगे ना किसी और का भी, तो लाइफ विल बिकम मच इजियर। तो जैसे हम लोग की आश्विनी मैम भी बोलती है कि अगर कोई नेगेटिविटी भी है ना, कोई लाइफ में डाउन भी आया है ना, तो उसको एक्सेप्ट करो, बिकॉज द मोर वी रेजिस्ट द मोर वी परसिस्ट। जितना उसको रेजिस्ट करेंगे ना, उससे दूर भागेंगे ना, इसका मतलब क्या, हम लोग उसको इतनी एनर्जी दे रहे हैं कि उसको हम लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इससे अच्छा उसको भी अपनाओ। अच्छा आप आ गए हो, कोई बात नहीं, आई कैन हैंडल इट वेल, तो उसको हम लोग ने एक्सेप्ट कर लिया। ओ दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स ओके, आई विल सेल थ्रू। नेगेटिव ना बोल के अगर ऐसा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो वो सिचुएशन से हम लोग बहुत इजीली मतलब बाहर आ जाएंगे, ओवरकम कर जाएंगे। Beautiful, very well explained. Thank you, Payal. कौन बोला? रमा जी, ओ कमिंग फ्रॉम यू, इट्स थैंक यू सो मच। So it is like very important, good learning I would say। मैंने भी बहुत अच्छा सीखा है, वरना नेगेटिव सिचुएशन आते ही मेरे साथ ही क्यों होता है, व्हाई मी, मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। सब में आया होगा ना ये थॉट्स, मैंने कभी किसी का बुरा कहा भी नहीं, बुरा किया भी नहीं। कहानी घर घर की, इसको बोलते हैं कहानी घर घर की। एंड तो इसलिए सबकी लाइफ में कुछ हो रहा है ना, सबसे लगता है कि मैं द मोस्ट सैडेस्ट पर्सन हूँ, मेरा सबसे मोस्ट अनफॉर्चुनेट लाइफ है एंड मुझे सबसे खराब कुछ मिला है। बट ऐसा नहीं है, नथिंग इज न्यू अंडर द सन। आपके साथ जो हो रहा है 1000 अदर फैमिलीज में भी सबके साथ ऐसा हो रहा है। तो यू आर नॉट एन एक्सेप्शन। मैजिक मिल गया, वेरी हैप्पी। आपको सबको मैजिक मिल गया, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। यस, अब हम लोग को सोचना ये तो होना ही था, सबके साथ हो रहा है। आई एम नॉट एन एक्सेप्शनल जिसके साथ ये हो रहा है, इट्स ओके। बट मेरे को अब ये पता चल गया है, एक टूल मिल गया है कि मुझे अब इसको कैसे हैंडल करना है। अलर्ट एंड अवेयर हो ही गए हैं, हर एरिया का इसमें है। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आए, आई वुड से दिस विल एक्ट एज लाइक अ गीता और भगवद गीता और बाइबल, वट एवर यू वांट टू से। आपका जो भी स्क्रिप्चर है, ओपन द चैप्टर एंड रीड कि क्या करना है। हेल्थ है, वेल्थ है, म्यूट, हेल्थ है, वेल्थ है, रिलेशनशिप है, जस्ट ओपन, ओ मुझे ये प्रैक्टिस करना है एंड उसके लिए कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट करना। एक बार फिर से बताइए, कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड। कॉन्सेंट्रेटेड जैसे अगर आपको हेल्थ में चाहिए तो आपको उसके बारे में जो प्रैक्टिस है ना, वो रोज 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 करना है। एवरी डे यू डू इट, मतलब आप पूरा ग्रेटिट्यूड उसमें रोज लगा दीजिए। 10 या 5 जितना लिखना है, आप उसमें 10 तो मिनिमम लिखते जाइए। Meet your relationship with your husband, child or sister or mother-in-law, father-in-law, जिनके साथ भी है, तो उन पर्सन के लिए आप कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड आप रोज लिखिए, रोज। दैट इज, अगर हेल्थ का है तो उसके लिए लिखिए, मनी का है तो उसके लिए, मतलब एवरी डे डू इट लाइक मैजिक चेक है, ये आप सब कोई अभी तक वो नोट में जो हम लोग लिखे थे उसको बोलते हैं ना, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माय लाइफ। यस, हाँ, तो वो सब जैसे करना है। वो जो एनर्जी है, एक्सचेंज ऑफ मनी इज व्हाट एनर्जी, तो उसको हमेशा ग्रेटिट्यूड देने के टाइम भी, लेने के टाइम भी, दीज आर ऑल मनी का एरिया। देयर आर मेनी एरियाज। तो इसीलिए लाइफ विल बिकम वेरी बिजी नाउ आफ्टर दिस बुक, क्योंकि हर एरिया के लिए थैंक यू है, तो लगेगा हम लोग एंटायर डे आई एम पेइंग ग्रेटिट्यूड सम ऑफ द अदर थिंग। सो दैट्स व्हाई दिस बुक इज वेरी मैजिकल एंड वी कैन यूज इट इन एवरी एरिया। तब इतना ज्यादा हम लोग ग्रेटिट्यूड में बोलते हैं ना, जो सेल में, हर सांस में, अगर ये सारा प्रैक्टिस करेंगे ना हर दिन, तो हम लोग को लगेगा हम लोग के बात में मुंह से थैंक यू ही निकल रहा है ऑटोमेटिकली। अब वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली निकलना मतलब सबकॉन्शियस माइंड में चला गया।
वी हैव टू मेक इट लाइक ऐसा हैबिट कि जो सबकॉन्शियस माइंड में हो, कि अब हम लोग को सोच के नहीं बोलना पड़ रहा है, इट कम्स नेचुरली। और अब तो लैंग्वेज एंड डिक्शन भी चेंज होना चाहिए। नो कंप्लेंट्स, नो नेगेटिव वर्ड, ब्रेक थ्रू एंड ब्रेक डाउन, नो नेम ऑफ द डिजीज, राइट, नो नॉट यूनिवर्स डजंट अंडरस्टैंड, आई डोंट वांट पे ध्यान नहीं देना है, शिफ्ट करना है। आई वांट व्हाट वी वांट पे हम लोग को शिफ्ट करना है, rather than what we don't want. I don't want knee pain, I don't want this person in my life, ये नहीं बोलना। जो चाहिए उसके लिए बात करेंगे, what you want उसके लिए बात करेंगे, right? So मुझे जितना जितना याद आ रहा है, I thought towards the end let me all share. बहुत अच्छा बता रहे हो, बहुत अच्छा बता रहे हो आज। जैसे अपने ब्लेसिंग्स लिखते हैं डेली मॉर्निंग, तो उसमें अपने वो मतलब डिसीज का नाम मतलब मेंशन कर सकते। नो 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 नो, मैंने बोला ना सिर्फ आइडियल स्टेट। ब्लेसिंग्स में you want to write the name of the disease? No, like someone helped me like when I was going through with something, so नहीं, नाम क्यों लिखना है, उसको क्यों करना है? खाली grateful to that person for giving me good health. Why you want to elaborate वो that? क्योंकि वो क्या है ना, universe will not understand, वो एक एक word पकड़ लेते हैं and then you attract that in your life. Okay, तो उसमें भी नहीं, not मतलब कुछ भी नहीं लिखना है, no negative words in that too, blessings में। कहीं पे भी हम लोग को ये यूज भी नहीं करना है, लिखना भी नहीं है। Okay. So we have to be very careful with what we are saying. Speaking, yeah. वही अट्रैक्ट करने लगते हैं हम लोग। हेल्थ ब्रेकडाउन लिख सकते हैं कि he helped me a lot during my health breakdown. नहीं तो उतना लिखना है कि वही helped me for my good health। आप तो अच्छे हो गए हो ना उसके लिए। हाँ। तो ब्रेकडाउन वाला चीज ही क्यों लिखना है? अच्छा, उसको लिखना ही नहीं है। नहीं लिखना है। ये सब वर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बोलेंगे वो अट्रैक्ट करेंगे, जो सोचेंगे। कितनी बार बोलते हैं ना कि मुंह से निकल गया, तो ये सोचिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो था, इसीलिए मुंह से निकल गया। ये कुछ नहीं है कि ऐसे भूल से निकल गया, भूल से कुछ नहीं होता है। नथिंग हैपेंड बाय एक्सीडेंट और कोइंसिडेंट। इसका मतलब मन में कहीं ना कहीं वो बात थी, इसलिए ही बाहर इसको चेंज कर दे कि अब आगे से फिर उसको ठीक से लिखें। हाँ, नहीं आप यू कांट चेंज, कब से आप लिखते आ रहे हो। इट्स बेटर अभी टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ माय लाइफ, ये मंत्रा पकड़ लो। हाँ, वो तो जो हो गया वो पास्ट में हो गया। टुडे इज द फर्स्ट डे एंड स्टार्ट राइटिंग द करेक्ट वे। ओके पायल दी। तो मैं क्या बोल रही थी, मैं वही भूल गई। हाँ, जो सबकॉन्शियस माइंड में है ना, वही जुबान पे होती है। तो भूल से कुछ नहीं, अगर कुछ निकल भी गया, बोले ओ गॉड मेरे अंदर में ऐसी फीलिंग थी इस पर्सन के लिए जो बाहर आ गई है, राइट? सो वी नीड टू चेक आवरसेल्व्स ओनली, वी नीड नॉट चेक एनी अदर पीपल कि उसके कारण ये हुआ, जो हुआ हमारे कारण हुआ। और ये हम लोग को अब अवेयर हो गए, तो अलर्ट होना है कि मे बी यूनिवर्स इज गिविंग मी सम क्यूज। मुंह से निकला है तो इसका जरूर कोई कारण है। तो उसको लेट मी वर्क ऑन इट एंड फाइंड द वे कि कैसे मैं इसमें ग्रेटिट्यूड दे सकती हूँ। ठीक है, तो ये सब अब हम लोग को अपने आप ढूंढना है। अब इतना स्किल लर्न कर लिया हम लोग, हाउ टू फाइंड वे, राइट? वही वाला बात हो गया ना, डोंट लाइक अब मुझसे मत पूछिए जैसे इसके लिए क्या बोले, इसके लिए क्या लिखे, बिकॉज नाउ वी हैव लर्नड इनफ। इतना समझ में आ गया कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, क्या करना है। तो वो अभी क्या है, हम लोग फिशिंग सीख लिए। मैं बोली ना कि ये वाला फिश खाना है, एक एग्जांपल दिया था ना मैंने, आई लव ईटिंग ये वाला फिश, तो बोलते कि वो बना के दे दो। आई लव ईटिंग वो वाला फिश, तो वो बना के दे दो। अब कोई कुक करके नहीं देगा। नाउ ऑल ऑफ अस हैव लर्न हाउ टू फिश। अपना फिश निकालो और अपने आप बनाओ, खा लो, द व्हिचएवर फिश यू वांट टू ईट, राइट? सो वी हैव लर्न द स्किल रादर देन कोई उसको हम लोग को बना के सर्व करे। नाउ वी जस्ट हैव टू नीड टू अप्लाई इट इन आवर लाइफ डे टू डे। कहाँ अप्लाई कर सकते हैं ये हम लोग को ढूंढना है, क्योंकि सबका लाइफ, अब मुझे तो नहीं पता ना किसके लाइफ में कहाँ क्या प्रॉब्लम चल रहा है, क्या लैक है, क्या नहीं है। तो वी नीड टू फाइंड इट एंड वर्क इट ऑन आवर लाइफ। या तो अभी भी 3-4 दिन है, आई विल हेल्प एज मच एज आई कैन। और बाद में भी आई एम देयर इन द ग्रुप, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी। और यहाँ सब आपस में भी एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में डाल सकते हैं, हाउ डू आई राइट अबाउट इट, व्हाट डू आई डू अबाउट इट। ऑल हैव बिकम एंजल्स नाउ, ऑल आर एंजल्स रेडी टू हेल्प। हाँ, तो ये ग्रुप से हम लोग निकलेंगे नहीं फिर, इसका मतलब नहीं, आपको निकलना है, आप जा भी सकते हो, कोई फोर्स नहीं निकलेंगे ना, तभी तो हम एक दूसरे को कनेक्ट रहेंगे।
अब पता चलेगा एक तीसरा ग्रुप और बन जाएगा. My magic world is expanding. Good. इसी ग्रुप Yeah, में yeah. रहेंगे तो दूसरा क्लास भी शुरू हो जाएगा इमीडिएटली. Right, so let's pay our gratitude. It's 4:10 now. Thank you, God. Thank you, universe, for giving us abundance of air and oxygen for us to believe. अब हर एक सांस के लिए शुक्राना है. शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया. हर एक पल के लिए शुक्राना है. Thank you. So I would request everyone कि ये मैजिकल एयर के लिए प्रैक्टिस डेली रखिएगा. जैसे मॉर्निंग में लिखते हैं ना ब्लेसिंग डन वगैरह. मेरा तो फर्स्ट टाइम लाइक आफ्टर गोइंग टू गेटिंग अप मैजिक मॉर्निंग वगैरह के बाद वरांडा में जाती हूँ एंड आई ओपन माय स्लाइडिंग एंड मेरे मतलब ईस्ट फेसिंग है तो लाइक आई सी सनराइज आल्सो. तो मेरा सन को और एयर को तो उसी समय इमीडिएटली एक बार हो जाता है 5:36 इन द मॉर्निंग. So I would say आप लोग सब करो and it is magical at that hour. Get up in the morning and do it. 6 o'clock भी also magical है. Do it. करके देखो एक बार तब डिफरेंस समझ में आएगा. प्रियंका. I started getting up in the morning and writing the blessings. Lovely, lovely. आज 6:30 तक मेरा सारा everything I have done, everything. And you must also share Priyanka was And the I'm one so जो happy सोचती थी that कि all सुबह of नहीं us होगा. want. मतलब she has been such a good student, I would say, such a good. मतलब मुझे जब first time I would confess today, मतलब मुझे लगा था ये है tough nut जिसको बोलते हैं ना, she's a tough nut to crack. लेकिन ये सबसे जो बोलते हैं बाहर से egg जैसे hard होता है ना, अंदर से soft वैसी ही निकली एकदम. You know, so nicely she has spoken to everything. क्योंकि स्टार्टिंग में हर सेंटेंस वाज लाइक श्वेता ने इतना बोला तो छोड़ सोची ज्वाइन कर लूं वो मॉर्निंग मेरे से तो नहीं उठा जाएगा ना. आई रिमेंबर दोस वर्ड्स व्हिच इज टोटली यू नो कितना सिंसियरली इसने किया है सेशन एवरी डे. No, I'm so happy that everybody wants in this group to start you again the same class. I'm seriously happy. And thanks to all. Yes, absolutely. Thank you, Payal ji. You are Thank you. starting. Thank you. That. Thank you. Thank you, Payal ji and Renu ji. Thank you. Magical outcome only. Thank you for starting so again. much. Thank you, Payal ji. Thank you. Love you.